हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि होली का त्यौहार आने वाला है और एग्ज़ाम्स भी हमारे शुरू होने वाले हैं। और एग्ज़ाम्स में जो फरवरी में एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें होली के त्यौहार के बारे में निबंध लिखने को ज़रूर आता है। तो चलिए आइए, ये एक छोटा सा निबंध है, इसको हम देखते हैं हमें कैसे लिखना है। होली। होली रंगों का त्यौहार है। यह त्यौहार बसंत ऋतु के आरंभ में मनाया जाता है। तो जब बसंत ऋतु की शुरुआत होती है तब यह त्यौहार जो होता है मनाया जाता है होली का। यह फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का त्यौहार जो होता है वो फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। किंतु यह पूर्णिमा से 8 दिन पहले शुरू हो जाता है। इन 8 दिनों को होलाष्टक भी कहते हैं। जो होली का त्यौहार है वो क्या होता है, पूर्णिमा जिस दिन एक्चुअल होली होती है उस दिन के 8 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। और इस 8 दिन को होलाष्टक भी कहते हैं। होली प्लस अष्टक है ना, यहाँ पे अष्टक मतलब 8। इस त्यौहार का प्राचीन इस त्यौहार का इतिहास के साथ विशेष संबंध है। इस त्यौहार के बारे में एक कथा प्रचलित है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह नास्तिक था। नास्तिक मतलब कि जो भगवान को नहीं मानता था, वो खुद को ही भगवान कहता था। उसका प्रहलाद नाम का पुत्र था जो कि आस्तिक था। तो हिरण्यकश्यप जो है वो एक राजा था जो कि भगवान को नहीं मानता था। उसका एक पुत्र था, उसका नाम था प्रहलाद, जो कि क्या था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। पिता ने पुत्र को अनेक प्रकार के कष्ट दिए कि वह प्रभु भक्ति को छोड़ दे। तो जो उसका पिता था यानी कि हिरण्यकश्यप था, तो उसने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत सारे कष्ट दिए कि जिससे कि वो प्रभु की, भगवान की भक्ति को छोड़ दे। एक बार तो उसने पुत्र को पहाड़ से गिरा दिया। एक बार उसने क्या किया, अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से धक्का दे दिया था। किंतु प्रहलाद का बाल बांका भी ना हुआ। लेकिन प्रहलाद को क्या हुआ, एक खरोंच तक नहीं आई, एक जरा सी भी चोट भी नहीं लगी। एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके घर आई। भाई ने बहन को सारी बात बताई। वह कहने लगी, वह मतलब होलिका, वह कहने लगी कि मेरे पास ऐसी चादर है जिसे ओढ़ लेने पर आग मुझे जला नहीं सकती। यह कहकर वह भाई को प्रसन्न करने के लिए प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग में बैठ गई। तो जो होलिका थी उसने बोला कि मेरे पास एक ऐसी चादर है जिसे मैं ओढ़ लूँगी तो आग मुझे जला नहीं पाएगी, और मैं प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के आग में बैठ जाऊंगी तो मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद क्या है, वो जल जाएगा। प्रभु की कृपा से होलिका तो जलकर राख हो गई, किंतु प्रहलाद बाल बाल बच गया। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जो थी वो तो जलकर राख हो गई, लेकिन जो प्रहलाद था वो बिल्कुल अच्छे से बच गया। इसी खुशी में लोगों ने एक दूसरे पर हरा, पीला और गुलाबी रंग फेंका। यह त्यौहार परस्पर भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। इसलिए सब प्रकार के भेदभाव और बैर विरोध को भूलकर हमें इसे प्रेम से मनाना चाहिए। यानी कि जो होली का त्यौहार है वो हमें कैसे, परस्पर भाईचारे और प्रेम से मनाना चाहिए। और इस दिन हमें अपनी सारी शत्रुता, इस दिन के बाद से हमें अपनी सारी शत्रुता को भूल जाना चाहिए, दुश्मन को भी गले लगा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।